असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। इतिहास की एक सीरीज चल रही है हमारी एनसीईआरटी का प्रश्न संग्रह, और इसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगा। और इसमें हमने जो विगत परीक्षाओं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी शामिल किया गया विभिन्न एग्जामों में। एससीएस से लेकर जिस एग्जाम में इतिहास आता है, स्टेट एसएससी, हरियाणा एसएससी, बीपीएससी, यूजीसी नेट, जहाँ जहाँ हिस्ट्री आएगा वह उसके लिए हमारी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है आज, और टॉपिक जो रहेगा, टॉपिक का नाम है जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो शुरुआत कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। पहला क्वेश्चन है जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। वर्ष 1885 में, वर्ष 1886 में, वर्ष 1887 में, या वर्ष 1888 में। तो याद रखना भैया, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या कॉलेज, बम्बई। तो भैया बम्बई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे आप। कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, दिखे आपने, बिल्कुल। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय शांति का जनक के रूप में जाना जाता है, बताइए। किसको कहा जाता है भारतीय अशांति का जनक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस हमारी वीडियो के साथ जोड़ेंगे आप। तो कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बताएं जल्दी से, किसको कहा जाता है भारतीय अशांति का जनक? तो भैया वो कहा गया किसको? लोकमान्य तिलक। किसने कहा था? भैया एक इतिहासकार थे जिनका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। तो भैया जो वेलेंटाइन सिरोल थे, इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक जी को कहा था भारतीय अशांति का जनक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। क्योंकि क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने भैया गणेश पूजा, शिवाजी पूजा शुरू की गई थी, की थी किसने? लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने। और उससे कहीं ना कहीं ये था कि भैया मुस्लिम भाई थोड़े नाराज दिखे बाल गंगाधर तिलक से, इसलिए इनको वेलेंटाइन सिरोल ने क्या कह दिया, ये भारतीय शांति का जनक है। किसको? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? भैया शेरे पंजाब है लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, गरम दल के नेता है। पहले तो ये समझना, ये किस दल के नेता है? ये भी गरम दल के नेता हैं। बाल गंगाधर तिलक भी गरम दल, लाल बाल पाल। लाल बोले तो लाला लाजपत राय, बाल बोले तो बाल गंगाधर तिलक, और पाल बोले तो कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, और इनके साथ अरविंद घोष, ये गरम दल के ही नेता थे प्यारे बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है जी, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था, बताइए। गवर्नर ने भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में, तो बताइए कौन सा था? क्या वो लॉर्ड इरविन में, या 1831 में, या लॉर्ड वेलिंगटन ने लिया था 1915 में, या लॉर्ड डफरिन ने लिया बम्बई में 1885 में, या लॉर्ड हार्डिंग ने लिया लखनऊ में 1916 में? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, किसने भाग लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप शेयर करेंगे। तो याद रखना भैया, लॉर्ड वेलिंगटन ने लिया था बम्बई में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1915 में, लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लॉर्ड वेलिंगटन की फोटो आपको दिख रही है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने की थी जी? सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखेंगे। और हरिपुरा जो अधिवेशन था कांग्रेस का भैया, इसमें इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया था। प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन। और प्रजामंडल आंदोलन क्या था?
ये 1938 में ही ज़्यादा भैया 1938 में ज़्यादा सक्रिय था, 32 से शुरू हुआ था। और मध्य प्रदेश गुजरात में ज़्यादा प्रजामंडल फैला हुआ था। अब जमींदारों के द्वारा गरीब किसानों का शोषण किया जा रहा था और गरीब किसानों ने जमींदारों को सबक सिखाने के लिए, बदला लेने के लिए ही अपने ग्रुप बना लिए छोटे छोटे, जिनको प्रजामंडल, प्रजा के छोटे छोटे मंडल बना लिए जिनको प्रजामंडल कहा गया। और इसी आंदोलन का जब ये बदला ले रहे थे गरीब किसान जमींदारों से, जो उनको बहुत सता रहे थे, गरीब जमींदार परेशान कर रहे थे गरीब किसानों को, इसी बात का समर्थन किया था हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने। हरिपुरा कहाँ है तो याद रखना भैया, हरिपुरा जो है वो गुजरात का है, ठीक है, याद रखना हरिपुरा कहाँ है, ये जगह गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में देखने को मिलता है कि भैया भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया वो थे JB कृपलानी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1946 से 47 तक, ये बल्कि 1946-47 तक ये अधिवेशन रहा था। और ये जो हुआ था ये हुआ था मेरठ में। तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जब देश आज़ाद हो रहा था, ठीक है, याद रखेंगे। 46 से 47 तक ये अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है जी, कांग्रेस गरम दल के नेताओं के आंदोलन की रणनीति थी। तो बताइए, जो गरम दल के आंदोलन के जो नेता थे लाल बाल पाल और अरविंद घोष, उनकी नीति क्या थी? किस पर उनका आंदोलन, किस नीति पर आधारित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो क्वेश्चन है भैया, अशोक था, राज बामबंदे था, अनुकूल विघटन था या विधेयक था? तो भैया उनका जो था ना वो था राज बामबंदे। अच्छा, राज बामबंदे होता क्या है? पहले तो ये समझे कि राज बामबंदे है क्या। तो भैया एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य होता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप जागरूक करें और जो ब्रिटिश सरकार है उसका चरित्र आम लोगों के सामने ला कर रखें। जो ब्रिटिश सरकार थी उसका जो वास्तविक चरित्र है, क्या उसकी मंशा है, वास्तविक चरित्र को लोगों के समक्ष लाना, यही इनकी नीति है। और सीधा अंग्रेजों से सीधा लड़ाई करना, भिड़ जाना, धमकी देना या मार के देश से बाहर लगना, यही नीति है, ठीक है। तो याद रखना इनका उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश सरकार जो एग्जैक्ट चेहरा था उसका, जो सही में चेहरा था, जो भारत को शोषण करने का शोषणकारी चरित्र था, इसी चेहरे को उजागर करना चाह रहे थे गरम दल के नेता। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 1908 ईस्वी में स्वतंत्र संग्राम के किस उग्रवाद नेता को 6 वर्ष की कारावास दी गई थी? तो भैया बंगाल विभाजन के विरोध में 1908 में गिरफ्तार हुए थे बाल गंगाधर तिलक। हुए तो अरविंद घोष भी थे, लेकिन अरविंद घोष को हुई थी भैया 1 साल का एकांत कारावास। इनको क्या हुआ था? इनको हुआ था 1 वर्ष का एकांत कारावास हुआ था, एकांत कारावास। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी को हुआ था 6 साल का कारावास। 14 में जाकर छूटेंगे, तो ये याद रखेंगे। तो बंगाल विभाजन के विरोध में 2 इंपोर्टेंट नेता इन्होंने गिरफ्तार किए थे हमारे, भले उग्रवाद नेता लिख रहे हैं लेकिन क्रांतिकारी हैं ये, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ऐसा किताबों में लिखा जाता है, चेंज हो रहा है और हुआ भी है। आतंकवादी जो शब्द उपयोग हो रहा था क्रांतिकारियों के लिए, वो तो चेंज हो गया, उग्रवादी भी चेंज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं लेके रहूंगा? तो बताइए किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कथन बोला? पहले तो ये समझे कथन है किसका? बाल गंगाधर तिलक जी का, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा। इन्होंने व्यक्ति के रूप में स्वराज की मांग करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं जी। तो बताएं आप जल्दी से किस अधिवेशन में इन्होंने कहा था? तो भैया लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने बोला था, और लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है भैया। ये लखनऊ अधिवेशन 1916, ये लास्ट वाला जो इसमें है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताया हुआ या बनाते हुए मजाक उड़ाया था कि जो ये सूक्ष्मदर्शी बहुत थोड़े लोगों की संस्था है, ये अल्पसंख्यक लोग हैं इसमें। तो किसकी स्टेटमेंट है ये? लॉर्ड रिपन ने ऐसा बोला था, कर्जन ने बोला था, वेलज-अली ने या डफरिन ने? किसकी स्टेटमेंट है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। तो ऐसा भैया डफरिन ने बोला था। डफरिन ने कहा इसको तो कांग्रेस को हम कभी भी खत्म कर देंगे, ये तो बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों की, थोड़े से लोगों की संस्था है। आपको ये फोटो दिख रही डफरिन की। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। तो कांग्रेस के दूसरे की अध्यक्षता की थी भैया, वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी भैया, इनको कहा जाता है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, ओल्ड मैन कहा जाता है इनको। और ये भी समझना आप, जो बाल गंगाधर तिलक हैं
ये कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये पारसी धर्म से संबंध रखते थे। तो कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष हैं, ये नाम है दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बेउमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज ह्यूल। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो भैया वो है सरोजनी नायडू। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो बताइए। अच्छा, कांग्रेस जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, तो जो ये समस्त विवाद था, दक्षिण पंथियों का समस्त जो था, ये राजटिस्ट जो लोग थे, किस बात को लेकर क्या विवाद चल रहा था इनमें? त्रिपुरी संकट में जो एक्चुअल विवाद था वो क्या था, ये पूछने की कोशिश आपसे की जा रही है। तो बताएं क्या आंसर है इसका। चलो ऑप्शन है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन, देशी राज्यों के प्रतिनीति, केंद्र सरकार के प्रति रुख, कांग्रेस समाज दल के दोहरी सदस्यता। देखो पहले तो समझे, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, पहले तो ये समझे त्रिपुरी ये जगह है, गांव है, कहाँ पड़ता है? जबलपुर में पड़ता है। जबलपुर कहाँ पड़ता है जी? मध्य प्रदेश में। ये एमपी का गांव है, त्रिपुरा से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो त्रिपुरी गांव में अधिवेशन हुआ था इनका 1939 में, और अध्यक्ष बने थे उसमें भैया सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए रजिस्टर भी किया कि भैया मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं, लेकिन महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के सामने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया, और पट्टाभी सीतारमैया एक वोट से सुभाष चंद्र बोस से हार गए। सुभाष चंद्र बोस इस त्रिपुरी अधिवेशन में जो चुनाव हुए थे अध्यक्ष पद के लिए, 1 साल के लिए अध्यक्ष बनता है, जो ये चुनाव हुए थे उसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। और सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद भी गांधी जी इस पर थोड़े नाराज हुए कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया को, और गांधी जी ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी बोली थी कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये गांधी की हार है। और सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। उसके बाद भैया कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति बनी थी, और ये था, ये समिति 1 साल तक ये काम देखेगी, जिस समिति के अध्यक्ष का नाम सुभाष चंद्र बोस जी दिया करते थे, गांधी जी उसके विपरीत दिया करते थे बिल्कुल। तो इसलिए जो विवाद था वो था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठन को लेकर, यह विवाद था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था जीतने के बाद भी, और जाकर एक पार्टी अपनी खुद की बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में, जो गरीबों के मुद्दों को आगे रखेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? हमने बात अभी मैंने बताया। तो भैया कौन थी वो? तो वो थी एनी बेसेंट। अच्छा, एनी बेसेंट कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी वो कहां बनी थी? 1917 में बनी थी भैया, कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, नाम है एनी बेसेंट। भाई लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक, लोकमान्य तिलक है। लोकनायक कौन है? तो वो लोकनायक है भैया जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य तिलक। जननायक, तो भैया जननायक है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर लोकनायक आपके सामने ही है, जयप्रकाश नारायण लोकनायक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, लोकमान्य तिलक जी हैं बाल गंगाधर तिलक। तीनों में डिफरेंस याद रखना। जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति। ओके, दीनबंधु CF है। निम्न में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? बताइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी भी किसने बनाई थी? वो भी बनाई थी किसने भैया? जयप्रकाश नारायण की पार्टी है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी किसकी पार्टी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ये वीडियो के साथ जोड़ दें आप लोग। तो बिहार सोशलिस्ट जो पार्टी थी वो किसने बनाई थी भैया? वो जयप्रकाश नारायण की है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, याद रखना। स्वतंत्र पार्टी भी किसकी है? वो भी जयप्रकाश नारायण की स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी भी नहीं की है। 1934 ईस्वी में कांग्रेस साम्राज्यवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी थी। सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी एक ही बात है। ये क्वेश्चन थोड़ा पूछने का तरीका हल्का सा बदला है, लेकिन है वही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो भैया एक तो आपको पता जयप्रकाश नारायण थे, लेकिन मुझे बताइए जयप्रकाश नारायण के साथ इस पार्टी में और कौन था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में? तो भैया देख लो फोटो, ये थे आचार्य नरेंद्र देव थे इनके साथ। किसके? जयप्रकाश नारायण के साथ
किस पार्टी में? जो पार्टी बनी थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो बनी थी भैया, इंपॉर्टेंट पार्टी है। इसके और भी सदस्य थे, योगेंद्र शुक्ला भी इसी पार्टी में थे, योगेंद्र शुक्ला इसी पार्टी में थे, योगेंद्र शुक्ला। ठीक है भैया, योगेंद्र शुक्ला के अलावा इस पार्टी में जो आपको दिखेंगे मीनू मसानी भी इसी पार्टी में थे, मीनू मसानी। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1934 में इसकी बम्बई में बैठक भी हुई। ठीक है, पहली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भैया पहली बैठक कहाँ हुई? प्रथम बैठक बम्बई में हुई थी, पहली बैठक बम्बई में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। निम्न में से किसे ऐतिहासिक 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? क्वेश्चन पूछा है पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो बताएं किसने नहीं किए थे? तो भैया गांधी ने नहीं किए थे, अंबेडकर के, मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी के भी थे, गांधी जी ने नहीं किए थे। और ये भी याद रखना पूना समझौता जो हुआ था ये गांधी और अंबेडकर के बीच ही हुआ था, महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच। क्वेश्चन पूछा पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर के साथ। अंबेडकर साथ में थे गांधी जी के, दोनों ने समझौता किया था, लेकिन गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया। गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, उधर से अंबेडकर, मदन मोहन, इन सब के अध्यक्ष हस्ताक्षर भी हुए हैं। तो याद रखना पूना समझौता क्यों हुआ था भैया? 1932 में आया था सांप्रदायिक पान चार्ट, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, जिसको मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, जिसमें दलितों के लिए भी अलग चुनाव थे कि हिंदुओं में से दलितों के लिए भी सिर्फ दलित ही वोट डालेगा। इसी के विरोध में गांधी जी उस समय जेल में थे, गांधी जी ने जेल में ही भूख हड़ताल कर दी थी, यरवदा जेल बम्बई में, और वहीं पर पूना में, यरवदा जेल पूना में, महाराष्ट्र में। तो वहीं पर इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी। उसके बाद भैया इनकी तबीयत खराब हुई थी, तो समझौता हुआ महात्मा गांधी, क्योंकि अंबेडकर ही सांप्रदायिक पान चार्ट को वापस भिजवा सकते थे। दलितों के लिए अलग चुनाव को अगर वापस करवा सकते थे तो वो अंबेडकर भी करवा सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने भैया पहले ही 1909 में मुसलमानों के लिए अलग चुनाव का प्रावधान कर रखा था। 1919 में सबके लिए अलग, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्मों के आधार, फिर भैया हिंदुओं को भी बांट दिया 1932 में सांप्रदायिक पान चार्ट के आधार पर। तो भैया उसको वापस करवा दिया अंबेडकर ने, लेकिन अंबेडकर ने यहाँ आरक्षण की डिमांड कर ली थी। पूना समझौता कब का संबंध था, किससे बताओ? पूना समझौता का, अभी तो हमने बात की दलित वर्ग के लिए अलग चुनाव थे, है ना? तो ये क्वेश्चन है, दलित वर्ग के लिए अलग चुनाव थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या भैया? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ स्थापित किया गया, बताओ किसने बनाया था अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं क्या आंसर रहेगा? अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने की? वीडियो को शेयर करो भैया, क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अखिल भारतीय दलित, देखो फोटो भी दिख रही है, कौन बैठे हैं? बुक लेके, संविधान लेके बैठे हुए हमेशा, अंबेडकर जी, है ना? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की थी भैया अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखना। और ये भी याद रखना इन्होंने कब बनाई थी ये? 1920 में। इसी को कहते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, यही है दलित वर्ग, जो यही है डिप्रेस्ड क्लास। 1920 में इन्होंने बनाई थी। महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब शुरू किया? तो पहला आमरण अनशन महात्मा गांधी का कहाँ देखा गया? कम्युनल्स के समय, कलकत्ता दंगे के समय, जलियांवाला बाग के समय, या दिल्ली दंगों के समय? तो गांधी जी ने पहली बार आमरण अनशन कब किया था? तो बताएं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। गांधी जी का पहला आमरण अनशन यही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? भूख हड़ताल की इन्होंने भैया 1918, कौन सा? अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय, मिल आंदोलन के समय। तो वहां भूख हड़ताल थी, लेकिन यहां आमरण अनशन है। अगला क्वेश्चन, हाली पद्धति संबंध किससे, बताओ हाली पद्धति का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाली पद्धति, हाली पद्धति क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया हाली पद्धति थी बंधुआ मजदूरों से, और ये बंधुआ मजदूर वो होते थे जो भैया बड़े बड़े पहले से पैसे वाले लोगों की हम बंधुआ मजदूरी के रूप में बेकार बिना पैसे के काम करते थे। तो हाली जो मजदूरी है, जो है बंधुआ मजदूरी से, बारदोली सत्याग्रह के समय ये चीज़ें 1928 में उभर के आई थी कि हाली पद्धति भैया बंधुआ मजदूर थे। बंधुआ मजदूर कौन होते हैं? बंधुआ मजदूर वो होते हैं जो बिना पैसे के काम करते हैं, और पुश्तैनी जो संपत्ति वाले लोग थे उनके यहाँ बंधुआ मजदूरी करते थे, बिना पैसे के बेकार करते थे। बेकार कहते बिना पैसे की मजदूरी बेकार कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सिर्फ अध्यक्ष पूछेंगे एनी बेसेंट, तो भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू।
अच्छा, ये कब बनी थी भैया? ये 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो श्री राघव चेरियार की फोटो आप लोग के सामने है। तो बताओ इन्होंने निम्नलिखित में से कौन सी बैठक की अध्यक्षता की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ ये किसकी की थी? तो भैया 1920 में की थी इन्होंने, नागपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। किसने? श्री विजय राघव चेरियार ने की थी भैया। और ये रियासतों की नीतियों को लेकर कुछ चीजें थी, और इसमें प्रजा का पूर्ण दायित्व सरकार को दे दिया गया। सरकार जो डिसीजन लेगी वही प्रजा का डिसीजन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो भैया कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अपनी नीति घोषित की थी? तो इसी में ही, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने विजय राघव चेरियार ने। यहीं पर कांग्रेस ने रियासतों को लेकर अपनी नीति पेश कर दी थी, और रियासतों के लिए यही था, रियासतों का डिसीजन पूरी तरह भारत सरकार को लेने के लिए बात थी इसमें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भैया मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो भैया कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे मेरे भाई अबुल कलाम आजाद जी, और मात्र 35 वर्ष की उम्र में बने थे भैया। 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता की इन्होंने। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी यही हैं। कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष भी कौन रहे हैं? तो यही रहे हैं भैया। 6 वर्षों तक लगातार ये अध्यक्ष रहे थे। चुनाव कांग्रेस के नहीं हुए थे। 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष यही बने रहे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत को वायसराय कौन था? जब कांग्रेस बनी थी तो वायसराय कौन था? भैया डफर था, डफरिन इतना डफर था कि उसने कांग्रेस बनवा दी, और कांग्रेस ने आगे चल के देश को आज़ाद करवा दिया। कांग्रेस ने तो पूरी तरह, लेकिन कांग्रेस का योगदान, तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आज की कांग्रेस की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। आज कांग्रेस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, तब उस समय सोशलिस्ट पार्टी भी हुआ करती थी। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत की समस्याओं को हल करना है तो उसकी एक ही कुंजी है, वो है सोशलिस्ट, तो वो समाजवाद है। तो बताइए किस में बोला ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है भैया? लखनऊ में बोला था, लखनऊ। 1936 में लखनऊ अधिवेशन, 16 वाला मत समझना, 1936 में भी लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1936 में लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था तब उन्होंने बात की थी। ये 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि देश को अगर समस्याओं से दूर होना है तो देश का एक, देश को समाजवाद होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए हमारे देश को। भैया यहाँ पर आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी कांग्रेस की। अगर आपको हमारी पीडीएफ की हमारी इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए, आंसर चाहिए, तो आप इस बार कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या करेंगे, आप लोग एक बार इसका पीडीएफ निकालेंगे और इसको पढ़ेंगे 2-3 बार, साथ साथ वीडियो देखेंगे, जिससे आपकी सारी की सारी टॉपिक पूरा क्लियर हो। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे भैया। प्राचीन भारत खत्म हो चुका है, वो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है भैया, उसको देखे जाकर। उसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। मध्यकालीन भारत समाप्त हो चुका है और लगभग आधुनिक भारत भी समाप्त हो चुका है। 1-2 क्लासेज और हैं, एनसीईआरटी पर आधारित है, बिल्कुल हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और भी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। वीडियो को शेयर करेंगे।